The other person is the IO, the investigating officer. He is a conundrum, meaning उसका कुछ नहीं पता चलता और उसने खेला भी इतने मज़े से कि वो अच्छा है बुरा है. IO की भी देखिए गैरत कहाँ ललकारी जब उसने कहा जब यासीन बैड माउथ करता है उसकी वालदा So that I thought was amazing and I've always knew कि IO 100% उसको पता है कि ये लड़का गलत है 100% उसमें कोई शक नहीं है. I'm feeling very bad for Faraz because Faraz के पास कोई भी नहीं है, बेचारे का कोई भी नहीं है और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन ये है कि I think he wants nothing else, सिर्फ इस लड़की की एक्नॉलेजमेंट उसको चाहिए. बात करते हैं मीना जी से, शुरू करेंगे उनके फेवरेट ड्रामे का रिव्यू. एक और पाकीज़ा. आप खुशी चेक करें. I think so इस दफ़ा जो चीज़ मुझे पाकीज़ा में बहुत अच्छी लगी और जो खैर I think जब आप देखते हैं ना तो आप सोचते हैं कि अच्छा so this is something that is also happening. It's basically in one way it's the journey of these 5 women and how they have all come together. आप शुरू हम करते हैं पाकीज़ा से, फिर आई थिंक आलिया नाम है ना माँ का, और फिर उसकी माँ की जो जर्नी है, जो मोमेंट एक जो आया है इस दफ़ा पाकीज़ा में, ओए होए 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 होए, इट वाज जस्ट टू ब्यूटीफुल जब अम्मा पुलिस स्टेशन पहुँचती है. फिर आपकी आती हैं सनम द लॉयर, देन सनम की माँ मम्मी जी, और अब हमारी एक नई लड़की आई है इसमें, अभी तो खैर नई नहीं है, नूर भरी. Now all of these women have a story to tell and वो story जो है उनकी background क्या था, उनकी journey क्या थी, उनकी problems क्या थी, जो उनके साथ हादसे हुए वो क्या, you know that all of that has been told to us in these, हम कौन से 17th 18th episode पे, in these 17th 18th episodes so beautifully while telling us this very very strong case that probably happened also, और उसका कैसे हमारा जो एक legal system है और हमारे लोग जो हैं वो कैसे हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, behave करते हैं. It was just such a revelation because especially वो जो बर्थडे की जो पिक्चर उसकी जो होती है ना, वो चारों औरतें, वहाँ से मैंने कहा the only one missing is the mother in that picture. But you know how she has brought these women together, I think is written so beautifully. The other thing is यासीन, आपने नादिया की बात नहीं सुनी और आप भाई से मिलने चले गए, और देख लें उसका क्या नतीजा निकला. कितनी दफ़ा नादिया ने आपको वार्न किया, बार बार वार्न किया कि मत जाओ, तुम जब अपना मुंह खोलते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गलत होते और गलत हो गए. इवन दो इन अ नेगेटिव वे, इस दफ़ा पॉजिटिव वे में नहीं आए, इस दफ़ा नेगेटिव वे में आए, लेकिन वो जो नेगेटिविटी इस भाई जो इससे इतना इश्क करता था, वो जो उसको हिट किया, उसकी वजह से उसने हनी आई एम गोइंग टू चेंज माय स्टेटमेंट. सो मैं आप लोगों को आदाब. और इमोजी. Beautiful, beautiful, beautiful. I love the scene जब अकबर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था. I forgotten your name, बेटा. आरज़ू. I don't know. और वो कहती चलो शुक्र है जान छुट्टी, मिठाई तो खानी पड़ेगी, क्या खाओगे, चमचम या बर्फ़ी. कहते हैं वो गैरतमंद अकबर जो अपनी बहन को मारकर घर से निकाल सकता है, लेकिन वीडियो वायरल करने वालों का हाथ नहीं तोड़ सकता. एंड फिर अकबर की जो जर्नी वहाँ से शुरू हुई है, बिकॉज अकबर का रिएक्ट करना, छोटा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, कहता है कि उसने ठोकर खाया है इस लड़की से, उस मीनिंग अपनी वजह से, मीनिंग, और वो ब्लेम किसको कर रहा है, वो पाकीज़ा को, कि अगर पाकीज़ा के साथ ये ना होता, ये चीज़ ना होती, ये चीज़ ना होती, और वो उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्डअप हुई. एंड देन टू टॉप इट ऑल इज़ व्हाट्स हिज नेम, यासीन, जिसने नादिया की बात नहीं सुनी और उसने उसको कह दिया जो कुछ कह अकबर को, जो कितनी खतरनाक बातें कह के आता है, इतनी खतरनाक. और अकबर का लुक जो था, इट वाज एक्सीलेंट. दैट बॉय डिड सच अ ग्रेट जॉब देयर. एंड आई वाज लुकिंग, यू नो, ही जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट हिम. और इसको देखो यासीन कमीने को,
वो कह रहे 10 लाख बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं उसके भी जरा कम कर लो ना, पैसों का क्या है, you know, he is such, I mean, oh my God, Yasin, you are just absolutely adorable. लेकिन इन 2 एपिसोड में जो एंट्री थी ना, वो फिर वो जो मोमेंट आया ना, that moment I was like मरिया जी खड़ी हो गई। राइटिंग और डायरेक्शन, हाँ, so like I said, when that moment came, मैंने आपको और उस वक्त I was howling and crying, and जो चीज़ मेरे माइंड में उस वक्त जो आई is that the blessing of having your parents behind you. yes, It is such a blessing because हम लोग एक मीनिंग आपको सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए या अपने माँ बाप पहले आप उनको देखें. It doesn't matter what happens outside your house. लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना कि मेरे माँ बाप मेरे पीछे खड़े, it is a fantastic feeling and I just saw that happening over there कि इस लड़की के लिए कितनी बड़ी रिलीफ होगी कि उसने एक तो रिफ्यूज़ किया, मीनिंग उसमें भी एक आ गई भाई के रिएक्शन से. I thought that was a brilliant moment. The other person is the IO, the investigating officer. He is a conundrum, meaning उसका कुछ नहीं पता चलता और उसने खेला भी इतने मज़े से कि वो अच्छा है बुरा है, लेकिन आपको पता है कि ये आदमी, जैसे आपने कहा ना कि इतनी सारी ऐसे रोज़ उसके पास इतने सारे वो आते हैं कि वो आप को कहते हैं कि कोर्ट मत जाओ, यहीं इसको सेटल कर लो, बिकॉज कोर्ट में आप जाएंगे पैसे खर्च होंगे, ये सारी चीज़ें होती. बट आईओ की भी देखिए गैरत कहाँ ललकारी, जब उसने कहा, जब यासीन बैड माउथ करता है उसकी वालदा वहाँ उसका जो स्विच आया है और उसने कहा है कि जस्ट प्रे के तुम्हारी वालदा तो तुम में इतनी भी तहजीब नहीं, तुम्हारे अंदर वो नहीं कि तुम एक माँ को भी उसी में घसीट रहे हो. हाँ, so that I thought was amazing and I've always knew कि आयो 100% उसको पता है कि ये लड़का गलत है, 100% उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका काम जो है वो कर रहा है. I thought that was a brilliant moment. I'm feeling very bad for Faraz because Faraz के पास कोई भी नहीं है. You know, पाकीज़ा के पास ना हो, पाकीज़ा has herself, जो उसका एक self worth आ गया है. पाकीज़ा has सनम, Pakiza has Mummy ji, and now even Pakiza has her own mother, her Asghar and father, like everyone. Now she has, and इस बेचारे का कोई भी नहीं है. और उसकी जो frustration ये है कि I think he wants nothing else, सिर्फ इस लड़की की acknowledgement उसको चाहिए. Just because वो कह रहे हैं ना, I have nobody, वहाँ भी नहीं, यहाँ भी कि तुम अपने मर्जी से काम करती, तुम मुझे कंसल्ट भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती. There is that frustration which I really feel for this guy. But otherwise, Asim, I love Asim. I love his character. I love the way वो उसको गिल्ट दे रहा होता है. वो कहती है एंड में, कहती है कि नहीं आप मुझे गिल्ट दे रहे हैं, बिकॉज कहता नहीं मैं तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं, मैं तो प्रेशराइज नहीं करता. But I think what Nadia also said, that it is the journey of these women, these 5 women that have come together. It is how Nadia Afghan, जो शुरू में चुप थी बिकॉज बेटी मार खा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी, चुपचाप उसने उसको कड़ा पकड़ाया. वो अंदर से हमें पता है वो क्या करना चाह रही थी और क्या कहना चाह रही थी, जो इस सीन में उसने कर दिया. और कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने फियर को डिफीट किया है. ब्यूटीफुल. हाँ, कि जो आपको इर्द के लोगों का होता है कि खुद जाके वो बताती हैं अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा गॉसिप करने वाली औरत को कि भाई मेरी बेटी तो मुकदमा करने लगी है. मतलब आपके अंदर इतनी करेज आ गई है. वो जर्नी बहुत खूबसूरत थी और बहुत स्मूथ थी. एंड ऑल्सो आपकी जो नूर भरी का जो उसकी जो जर्नी देखें, अब क्या हुआ पता चला. पहले तो हमें सिर्फ पता चला कि द हस्बैंड डाइड, एंड नाउ वी फाइंड आउट दैट हर चाइल्ड डाइड, एंड हाउ शी टेल्स द स्टोरी एंड हाउ शी कन्वेज दैट मैसेज. एंड वही मैं कह रही हूँ ना कि आपको ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इम्पैक्ट जो है ना वो है कि आपने एक चीज़ सफ़र की है और आपने उसको अंदर दबा के रखा हुआ है, और कहाँ वो निकलता है, जहाँ वो फ्रस्ट्रेशन से इतनी ज़्यादा भर जाती है कि उसके आंसू निकल आते हैं. दैट इज़ द ओनली रिलीफ शी हैज़. इवन द लास्ट सीन बिटवीन द टू, जब वो कहती है ना सालन जल जाए, कहते भाड़ में जाए सालन जल, और वो जो गले मिलती है और गले मिलते मिलते वो हंस रही होती है ना, और वो रोना. It's just beautiful at every level. और वो जिस तरह से अपने अल्फाज का चुनाव उनका होता है, और जिस तरह से
और एंड में जो आमना कैरेक्टर भी उसी की लैंग्वेज में से जवाब एग्जैक्टली देती वही है। मैं कह रही हूँ ना, तो पहले वो यूं हंसती है उसकी बात पे एंड देन शी स्टार्ट क्राइंग, वही ना अंदर का वो जो इतना है उस तरह से उनका बिकॉज शी डिडंट हैव दैट ना, वो जो उसका जो खुल के रोना, या किसी ने उसकी बात नहीं समझी। बिकॉज जैसे ही मियाँ मरा, आपने दूसरे भाई से शादी करवा दी, फिर वो डॉक्टर आया, उसने आपको गोलियां दी जिसकी वजह से you lost your child. No one understood what this woman was going through. Nobody. Men can't understand that. Only women can. And now she's in this safe heaven where she can openly. और जब वो वाला सीन भी उसी में जो राइटिंग के लिहाज से अगर हम देखें कितना इंटरेस्टिंग था कि जब वो पराठे और अंडे खा रही होती है, हाँ। और वो कहती है कि ये तो देखो कितनी, ये किस तरह से बैठी हुई है ढीठों की तरह, और ये खा रही है, इसे कोई फिक्र नहीं। कहती है मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आई थिंक जब आप इतने सब चीज़ों से गुजरते हैं उसके बाद आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि देन यू एक्चुअली डोंट केयर। यस, and it's just it's beautifully written, it's beautifully directed. काशिफ, आपकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। अगर कभी भी मौका मिला आपके साथ काम करने का, मैं तो भागूंगी। यहाँ पर इस सेट पे आई थिंक सबकी ख्वाहिश है। नहीं आपने मेरे पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना। अच्छा। मैं भागूंगी दूसरी तरफ, बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन एवर give this man the performance that he has taken out of these amazing, वो निकलवा लेते हैं, इनका कमाल ही यही है कि परफॉर्मेंस निकालने का आपको पता भी नहीं चलेगा ये मैंने कब किया। जैसे नुमान कहता है ना, फॉरेनर्स के साथ काम नहीं करना चाहिए, उनको नहीं पता, बट इट वुड बी एन ऑनर अगर आप मुझे अगर आप सिर्फ आके मैं कहूँ हेलो, that would be an honor for me, but obviously it's a 10. हम सबके लिए ऑनर होगा। It is amazing how beautiful. हर एक्टर